Hi guys, welcome to the another podcast of SSGN Technologies. I am Tushar from the solution team. I am the host for this. So today's our topic is the cloud. What is cloud and how many type of cloud in the market? And people are moving to the cloud and also using the hybrid mode. So in the house we have the very experienced person Anup Mishra. Thank you. He have a vast experience of 18 plus years, and his achievement is like a MS Server, Azure, Citrix, VMware. Right, sir? So welcome to our podcast, sir. थैंक यू इस पॉडकास्ट में आपने मुझे बुलाया तो सर हमारा जैसे कि आज का टॉपिक है क्लाउड के ऊपर, तो हमें क्लाउड आपसे ये जानना है कि मोस्ट ऑफ द जैसे पैंडेमिक के बाद आपने देखा है कि क्लाउड हमारा मेजर अभी बूम पे चल रहा है. पीपल आर मूविंग टू द क्लाउड एंड द हाइब्रिड मोड एंड दे आर मूविंग देयर डेटा सेंटर टू द क्लाउड ऑल्सो. सो हमें ये जानना है कि मतलब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्लाउड बेसिकली होता क्या, बिकॉज वी आर नॉन टेक्निकल पर्सन ओवर हियर, हमें नहीं पता मार्केट में, बिकॉज बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो इसके बारे में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं. सो वी नीड योर एक्सपीरियंस एंड गाइडेंस इन दैट, सर. क्लाउड जो होता है वो बेसिकली इंटरनेट बेस्ड वर्चुअलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें यूज़र को अलाउ किया जाता है क्रिएट, मैनेज और कस्टमाइज करने के लिए अपने रिसोर्सेज को. वो अपने सारे रिसोर्सेज क्लाउड प्लेटफॉर्म पे रख सकता है और उसको यूज़ कर सकता है. क्लाउड जो है, क्लाउड पे हम वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, अपनी वीएम बना सकते हैं और ये हमको एजिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे फीचर हमको प्रोवाइड करता है. तो क्लाउड हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिशियल है, तो हम लोगों को यूज करना चाहिए. सो सर हमें क्लाउड पे ही क्यों मतलब मूव करना चाहिए? लाइक हमारे पास जो ऑन प्रेमिसेस हमारा डेटा सेंटर होता था, हम अपने हार्डवेयर में या कहीं पे अपने लोकल ड्राइव में सारा डेटा स्टोर करते थे, रेदर देन हम वो फॉलो करने के हमें क्लाउड क्यों चूज करना चाहिए सर? देखिए, क्लाउड हम लोग बहुत पहले से यूज कर रहे हैं. अब जैसे क्लाउड का मतलब ये हो गया कि पहले हम लोग अपनी ईमेल में कोई फाइल अटैच कर देते थे और वो उसके लिए फिर हमको पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, या सपोज कीजिए हमारा कोई हार्डवेयर ख़राब हो गया, लैपटॉप ख़राब हो गया और हम कहीं किसी दूसरी जगह पर गए हुए हैं, तो वहाँ पर हमको अपना डेटा, अपना रिज्यूम वगैरह है कैसे मिलेगा, तो हम लोग वहाँ से ईमेल से उसको डाउनलोड कर लेते थे. तो हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से क्लाउड यूज़ कर रहे हैं. दूसरी बात क्या है कि क्लाउड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत, जैसे कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, ऑन प्रीमाइस क्लाउड होता है जिसमें कि हम अपने सर्वर परचेज करते हैं और उस पर हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं. उसमें अब उनकी हार्ड डिस्क होती है, अपनी स्टोरेज होती है, लेकिन प्राइवेट क्लाउड बहुत कॉस्टली पड़ता है. अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की अगर मैं बात करूं तो उसमें 21 सर्वर रोल हैं. तो उस 21 सर्वर रोल को वो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि अलग अलग बॉक्स पर इंस्टॉल करो, वो ओएस अलग अलग बॉक्स पे इंस्टॉल करो. तो अलग अलग बॉक्स पे इंस्टॉल करने का मतलब क्या हो गया कि अगर एक सर्वर की कॉस्ट 3 लाख है, तो अब आप 20 या 21 सर्वर को अगर आप अलग अलग बॉक्स के लिए जाएंगे तो वो कॉस्टली पड़ेगा. कम से कम जो है अगर देखा जाए तो 60 लाख के आसपास, 63 लाख का पड़ेगा, 63 लाख के आसपास का कॉस्ट आएगी. फिर वो कहेगा कि क्या इस पर आपने फॉल्ट टॉलरेंस किया, तो फॉल्ट टॉलरेंस के लिए कि अगर फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है कि अगर एक सर्वर अगर आपका डाउन हो गया, आप एक सर्वर पर सर्विस दे रहे हैं और अगर वो सर्वर डाउन हो गया तो उस कंडीशन में आपकी सर्विस स्टॉप हो जाएगी. तो उस कंडीशन में आपको वो कहेगा कि एक अलग सर्वर पे रखिए वही सेम सर्विस, कि अगर वो स्टॉप हो जाए तो उस सर्वर से हमारी सर्विस कंटिन्यू हो जाए. करेक्ट. तो अब 63 इंटू 126 लाख, तो ये देखिए कॉस्ट हमारी बढ़ रही है. फिर उसके लिए आप प्रीमाइसेस जो है उसके लिए लैंड परचेज करोगे, उसको जो है कंस्ट्रक्ट करोगे, उसमें ऑफिस बनाओगे, डेटा सेंटर बनाओगे. अब ये देखिए कॉस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है. कम से कम अगर एक आपको प्राइवेट क्लाउड अगर आपको अपना रखना है तो उसके लिए कम से कम 50 से 70 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा. हाँ, अगर हमें बड़ा डेटा सेंटर बनाना तो हमें एक्सपेंस बिल्कुल रखना पड़ेगा. क्या ये कॉस्ट हम बचा नहीं सकते? क्या रिड्यूस नहीं कर सकते? तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमको पब्लिक क्लाउड पे आना चाहिए. पब्लिक क्लाउड
हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। ओके। तो पब्लिक क्लाउड कौन कौन से हैं? पब्लिक क्लाउड में जैसे एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, अमेजॉन वेब सर्विस AWS है, IBM क्लाउड है, गूगल क्लाउड सर्विस GCP। तो इनसे हम, ये लोग क्या है, इन्होंने अपना $1 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज में अपने रीजन बनाए हुए हैं। और अगर एज्योर की अगर हम बात करें तो 140 कंट्रीज में ये अपनी सर्विस देता है, और इसने 60 रीजन बनाए हुए हैं। इंडिया में 3 रीजन है। कौन कौन से रीजन है? एक हमारा सेंट्रल इंडिया है जो पुणे में है, एक वेस्ट इंडिया है जो मुंबई में है, और एक साउथ इंडिया जो कि चेन्नई में है। इन्होंने 3 रीजन बनाए हुए हैं। इसमें से तीनों में से किसी रीजन में आप अपना डेटा सेंटर चूज कर सकते हैं, अपना रीजन बना सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है इसके लिए, आप जो है यूज कर सकते हैं। आप AWS यूज कीजिए, आप GCP यूज कीजिए, या आप एज्योर यूज कीजिए, कोई भी आप यूज कीजिए, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। सर जैसे आपने बताया कि बहुत सारे टाइप के क्लाउड आते हैं यहाँ पे, पब्लिक क्लाउड है अपना, और इसमें अपने कॉस्ट इफेक्टिव भी है, हमें क्यों ऑन प्रेमिसेस से सारा क्लाउड पे आना चाहिए। बट काफ़ी जगह हम जैसे कि ये देख सकते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री आज भी ऐसी हैं जिनके यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है कि आप अपना डेटा क्लाउड पे नहीं मूव कर सकते। लाइक अभी हम फिनटेक पे जाते हैं, फिनटेक में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं आज भी कि आप अपना डेटा नहीं क्लाउड पे रख सकते हो। काफ़ी गवर्नमेंट साइट्स हैं जो मना करते हैं, फार्मा कंपनी कोई भी क्लाउड पे नहीं है आज भी। तो इसमें हम कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन और एक इंडिविजुअल के लिए कि कैसे हम क्लाउड इफेक्टिव बना सकते हैं उनके लिए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, क्लाउड मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट क्लाउड होता है, पब्लिक क्लाउड होता है, एक हाइब्रिड क्लाउड भी होता है, और एक मल्टी क्लाउड भी होता है। 4 टाइप्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड। तो प्राइवेट तो हमारा ऑन प्रेमाइस हो गया। पब्लिक क्लाउड हम लोगों ने कोई प्लेटफॉर्म, कोई कंपनी को चूज़ कर लिया जो डेटा सेंटर अपना रेंट पे देती है, जैसे कि AWS हुआ, एज्योर हुआ, GCP हुआ। हाँ। यह भी जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि जो कंपनी के यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि वो अपना डेटा क्लाउड पे मूव नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए हाइब्रिड क्लाउड है। अगर बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है, कंसर्न है, तो वो डेटा आप अपने प्राइवेट क्लाउड पर रखिए। और जैसे वेबसाइट वगैरह हुआ, वेब सर्वर वगैरह हुए, तो ये सब आप जो है पब्लिक क्लाउड पे रख लीजिए। उनका दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। आप जो है ये दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। प्राइवेट भी हो गया, पब्लिक भी हो गया। प्राइवेट प्लस पब्लिक इक्वल टू हाइब्रिड। इसमें जो डेटा होगा हमारा, वो सारा डेटा हम ऑन प्रेमिसेस अभी भी रख रखे हैं। हाँ। बाकी जो एप्लीकेशन होस्ट करना है, एप्लीकेशन यूज केस है हमारा, वो सारा हम वेब पे कर रहे हैं। बिल्कुल, बिकॉज उससे हमें लाइसेंस भी नहीं परचेज करना पड़ेगा, हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी भी आ जाती है वहाँ से। बिल्कुल। ओके। फिर दूसरी बात आती है कि एक क्लाउड होता है मल्टी क्लाउड। अब जैसे कोई सर्विस हमको एज्योर पे कॉस्टली पड़ रही है, और कोई सर्विस हमको AWS पर चीप पड़ रही है, या कोई सर्विस हमको AWS पे कॉस्टली पड़ रही है और एज्योर पे चीप पड़ रही है, तो हम वो सर्विस एज्योर से भी ले सकते हैं और दूसरी सर्विस AWS से ले सकते हैं। ये हो गया मल्टी क्लाउड। ओके। अभी आप कह रहे हो कि क्लाउड हमारा एफिशिएंसी है, मल्टी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, हम डिफरेंट क्लाउड यूज कर सकते हैं। हम अपना डेटा भी मूव कर रहे हैं ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड पे। बट इस क्लाउड सिक्योरिटी मतलब सेफ है ही हमारे लिए? अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटा वहाँ पे रखती है या अपना सारा इंफ्रा वहाँ सेटअप कर रही है, सो इज इट सेफ? सिक्योरिटी पैचेस कैसे हैं इसमें क्लाउड पे सिक्योरिटी पैचेस? इतनी बड़ी कंपनी है, वो आपका डेटा मिसयूज तो नहीं करेगी ना। और इंक्रिप्शन है आपका, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो डेटा तो आपका सिक्योर है। और अगर आपको इतना ही ज़्यादा कंसर्न है तो आप जो है अपना डेटा प्राइवेट क्लाउड पे तो सारा रख ही रहे हैं ना। तो थैंक यू अनूप सर, थैंक्स फॉर द टाइम। हमें काफ़ी कुछ आपको सीखने मिला हमें आपसे कि कैसे क्लाउड होता है, हमारा ये होता है।
तो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। तो आज हमने जैसे कि इसमें सीखा कि कितने तरह के क्लाउड आते हैं, क्यों हमें क्लाउड यूज़ करना चाहिए, हाउ क्लाउड इज़ द इफेक्टिव वन। सो थैंक्स फॉर योर टाइम एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब मिलेंगे हम नए पॉडकास्ट में विद न्यू इन्फॉर्मेशन। नीचे कैप्शंस में हमारी डिटेल्स सारी होंगी, आप हमें कनेक्ट करें फॉर द मोर डिटेल एंड द डिटेल इंट्रो ऑन दिस। थैंक यू।